ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस को कार्य को पूरा होना देर है लेकिन अंधेर नहीं। मतलब यीशु जो चाहते हैं हमारे जीवन में इस तरह पर वह जरूर वह पूरा करेगा। देर जरूर होगी लेकिन वह कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जो इनके शब्द हैं एक एक बिंदु पूरा होकर ही रहेगा, वह बिना पूरा किए वह वापस नहीं जाएगा। उसी प्रकार आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं कि आप नहीं जानते कि कब परमेश्वर वापस आने वाला है और इसलिए आप तैयार रहें। आज के पहले पाठ में संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के नाम उनके पहले पत्र में बताते हैं, लोगों को वे सतर्क करते हैं कि आपने अपने दुख और कष्ट झेल कर वे आप अपना सामना कर रहे हैं, आप जी रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहिए, आप विश्वासी बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर जल्द ही आने वाला है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें प्यार किया है उसी प्रकार आप भी एक दूसरे को प्यार करते रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो, जिससे आप निर्दोष पाए जाओगे, आप सुख पाए जाओगे और आपका हृदय पवित्र मिल जाएगा और आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकोगे। और उसी चीज को संत पौलुस आज के पहले पाठ में बताते हैं। और यदि हम आज के सुसमाचार में गौर करें तो आज हमारे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, आप नहीं जानते हो कि मानव पुत्र कब वापस आएगा। और इसीलिए वे उदाहरण देते हैं, घर का स्वामी को पता नहीं होता है कि चोर कब घुस बैठेगा और कब सेंधा लगाकर सब कुछ चोरी करके ले जाएगा। यदि वह जागता रहता, यदि वह जानता तो वह चोरी होने नहीं देता। आज के सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह अपने आप को एक चोर के समान तुलना करते हैं कि कभी भी वह आ खड़ा होगा। इसलिए आप जागते रहो, तैयार रहो। मैं याद करता हूं किसी ने कहा था कि पहले मृत्यु बताकर आती थी। जो यमराज होता था, जो भगवान होता था, वह पहले कह देता था कि मैं आपको आज लेने आ रहा हूं। एक बार ऐसे ही हुआ कि यमराज जो भगवान एक व्यक्ति से जाकर कहा कि मेरे पुत्र आपका समय हो गया है, आप हमारे साथ आज शाम को आप जाने वाले हैं। तो वह व्यक्ति ने कहा कि गुरुवर, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे बहुत सारे काम रह गए हैं, मुझे और 2 सप्ताह की समय दे दीजिए। और उन्होंने कहा कि ठीक है। 2 सप्ताह के बाद यमराज ने फिर आया और उन्होंने कहा कि गुरुवर, अभी हमारी बेटा बेटियां पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जिंदगी अभी बनानी है और हमें कुछ समय दे दीजिए। और ऐसे करते करते यमराज थक गया। तो फिर यमराज ने कहा कि आज के बाद मैं कभी भी इन मनुष्यों को नहीं पूछूंगा कि कब आपको जाना है। जब भी जाना होगा, समय पूरा हो गया, मैं आपको ले जाऊंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें समय दिया जाता है तो हम कभी भी उस समय तक अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। मतलब हम नहीं जानते हैं कि कब हमारा समय समाप्त होने वाला है। यदि जानते भी हैं तो हम उसका कदर नहीं करते हैं। हम मौज मस्ती में ही अपना जीवन बिताते हैं और सभी जानते हैं कि हमारा मृत्यु कब होने वाला है किसी को पता नहीं है। हम यहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए हैं, लेकिन फिर भी में कितने लोग यह सोचता है कि हम कुछ ही दिनों का मेहमान हैं और हम एक दिन यहाँ से परमेश्वर की ओर चले जाएंगे। तो क्या हम उसके लिए अपने आप को तैयारी करते हैं? बहुत कम लोग। कितने भी दुख और तकलीफ आता हो, लेकिन हम जरूर परमेश्वर को याद करें, क्योंकि उन्होंने ही हमें यह नया जीवन दिया है। जो हम खुशी और शांति प्राप्त करते हैं वह उसी का देन है, लेकिन कितने लोग इसे समझ पाते हैं? कई सारे लोग आज दुनिया के मोह माया में डूब गए हैं। खाने पीने में, मौज मस्ती करने में वे सब कुछ उड़ा दे रहे हैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य के बारे में, अपने आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। यदि लोग यह समझ ले कि हम इस धरा पर
तीर्थ यात्री हैं तो जरूर हम अपने आप को अपने कंधे पर इस दुनिया का सारी चीज़ों को ढोकर हम नहीं चलेंगे। हम मौज मस्ती में अपना जीवन नहीं बिताएंगे, लेकिन हम जहां हमें जाना है उस तीर्थ यात्रा को पूरा करने में हम अपना आप को कंसंट्रेशन करेंगे, हम अपने आप को मन दिल लगा लेंगे, हम वहां जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज परमेश्वर सीधे तौर पर कहते हैं कि हम नहीं जानते कि कब हमारा समय आ जाएगा, कब हम उनके पास पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें तो तैयार रहने के लिए कहते हैं। इसलिए हम अपने आप को जरूर तैयार रखें, जिससे बाद में हमें पछताना ना पड़े। जैसे कि लाजरूस और वह धनी व्यक्ति एक दिन स्वर्ग गए और अपने आप को दूसरे दूसरे जगहों में देखा और उन्हें रोना पड़ा। इसलिए हमें ऐसा पछतावा कभी ना हो। आइए हम सभी एक दूसरे के लिए अपने हृदय को टटोलें और देखें क्या हम सच में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य हैं। यदि हम नहीं हैं तो जरूर हम परमेश्वर से यह प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वह शक्ति दे कि हम अपने आप को समझ पाएं और हम अपने आप को तैयार करके आपके पास हम योग्य रीति से पहुंच पाएंगे। आइए हम कुछ देर मौन रहें और परमेश्वर से यह प्रार्थना करें।